नमन कर हमारी नावतुल्लाह के पुष्प अर्पित कर सही चरणों में। उसके बाद भाई साहब राव रमेश पायलट उस रथ को देखे जोरदार, मैं कहूं कितना बड़ा सौभाग्य है, रोंगटे खड़े हो गए हैं आप सभी के शरीर में। और जो पूर्व सैनिक हैं आज उनके अंदर खून खोल रहा है और मैं देख रहा हूं उनकी आंखों में आंसू हैं, भाव हैं। और हमारे बीच देखिए, हाँ लाइन ये जोरदार तालियां, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव 19 प्रदेशों में जिन्होंने मैं कहूंगा उसको शहीदों की पवित्र रथ को अपने हाथ में अपनी गोद में कितने भावपूर्ण देखिए इनसे राव रमेश पायलट जा रहे हैं। और आप सभी पुष्प करें, तालियां बजती रहे उन शहीदों के लिए, उन 120 वीर शहीदों के लिए जिन्होंने छाती पर गोली खाई, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। भारत मां की रक्षा के लिए चाइना के साथ अगर लेह लद्दाख है तो उन 120 वीर अहीर शहीदों की वजह से है। मैं नमन कर रहा हूं अपने भाव से, अपने दिल से, रेजांगला से हमारे भाई साहब राव रमेश पायलट जो सर्वप्रथम इस अहीरवाल के अगर कोई शख्स थे उस रेजांगला पर जाने वाले तो राव रमेश पायलट बलवान फौजी जी दोनों देखिए कितने भावपूर्ण मन से। साध्वी जी हमारे मंच पर विराजमान है, वो आशीर्वाद देंगी। और सभी भारत माता की, वीर शहीदों की। और ये पवित्र मंच पर इस कलश को, पवित्र कलश को स्थापित करेंगे आप सभी के आशीर्वाद से। और हमारे बीच इस पूरी अखिल भारतीय यादव महासभा के सभी पदाधिकारी, महेंद्र यादव महासभा के सभी पदाधिकारी, हाँ, शहीदों के सम्मान में हम सब मैदान में, हम सब मैदान में, शहीदों के सम्मान में, जोर से बोलो, शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में, शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में, वीर शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में, वीर शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में, शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में, शहीदों के सम्मान में, हम सब मैदान में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहले शख्स अहीरवाल में अगर पहले शख्स इस हरियाणा प्रदेश के तो राव रमेश पायलट जी थे, -3.5 डिग्री के टेम्परेचर में। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, 2007 का वो वर्ष था और 18 नवंबर की वो दिन था। और जब 18 नवंबर को भाई साहब के पास फोन गया कि रमेश जी आपकी धर्मपत्नी अस्पताल में है और अब डॉक्टर ने कहा कि कुछ ही देर में डिलीवरी होने वाली है। नरेश चौहान ब्रिगेडियर कर्नल मीटिंग चल रही थी और 18 नवंबर को ही भाई साहब के बेटे में जन्म लिया तो आपको अचंबा होगा, उसका नाम भी रेजांग कहा। सभी बैठे थे कि रमेश 18 नवंबर का दिन है तो आज से बेटे के नाम आपका रेजांग होगा। तो भाई साहब ने कहा कि मैं इस चीज को माथे पर भगवान का आशीर्वाद समझूंगा कि आज बेटे का नाम रेजांग है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच विराजमान है। कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ भाई साहब आपकी इजाजत तो ये बहन जी इशार से दिन का एक भजन पूरा करें, जल्दी इसको करें, जल्दी फतियाबाद से जल्दी पूरा करें प्लीज, समय का देखिए ध्यान रखें। हाँ, क्योंकि हमारे एमपी साहब पहुंचेंगे, उससे पहले खत्म कर दें। हाँ, सम्मानित मंच, मातृशक्ति, आप और हम आज इस पवित्र रेजांगला शहादत मिट्टी कलश यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये कलश यात्रा 18 प्रदेशों में यात्रा कर कल हरियाणा प्रदेश के अंदर रेवाड़ी के अंदर यात्रा निकली थी और आज महेंद्रगढ़ के अंदर ये यात्रा निकल रही है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि इस कलश यात्रा जो 18 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर संपन्न हो रही है, तो आप लोगों से ये निवेदन करता हूं, ये आशा करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन जंतर मंतर पर अपनी इस कलश यात्रा को श्रद्धांजलि दे और साथ ही वहां से एक आह्वान भी होगा जो अहीर रेजिमेंट की मुहिम चल रही है
वो भारतीय सेना के अंदर उसका गठन हो और हमारे इन जो रिजांगला के शहीद हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी भारतीय सेना के अंदर अहिर रेजिमेंट का गठन हो जाना, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होंगी। मैं हमारे बीच महेंद्रगढ़ के एमएलए साहब बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अब के हरियाणा का जो स्तर चलेगा तो आप इस हमारी आवाज को वहां विधानसभा के अंदर बुलंद करेंगे तो हम सोचेंगे कि आपने रिजांगला के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। धन्यवाद। कलश यात्रा के इस पावन कार्यक्रम में हमारे बीच सांसद धर्मवीर सिंह जी पहुंचे हैं, आदरणीय कंवर सिंह यादव जी, और इस पूरे कार्यक्रम के अगर कोई माला, कोई हीरे मोती जिन्होंने इस पूरे अहिरवाल में, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में जो आप सभी को इस पवित्र रथ के दर्शन कराए तो राव रमेश पायलट जी है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैं चाहूंगा और मैं आग्रह करूंगा अब भाई पहलवान फौजी जी से कि वो आए। फौजी जी के लिए मैं दो बातें जरूर। भगवान राम के साथ वीर बजरंगबली की तरह सेवा कर रहे हैं लगातार, बतौर प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय यादव महासभा है, लेकिन नारनौल हो, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, पूरे इस कार्यक्रम में। और भाई खासतौर से मामा बाल लोड़ के बैठे भाई प्रदीप जी, भाई आप वहां के हो लेकिन मामा का अधिकार भी है। बाल लोड़ से महिला शक्ति है, झूठ से महिला शक्ति है, मात्रा से महिला शक्ति है। और भाई ये सारा जो बैठा है भाई साहब राव रमेश पायलट जी, ये आपके निवेदन पर चाहे किसी ने भी सुनी, चाहे पूर्व सैनिक वहां पहुंचा है, मैं आग्रह करूंगा भाई बलवान जी आए और अपने उद्बोधन से आज इस कार्यक्रम में अपना नमन करें। बलवान जी ने बहुत ओजस्वी उद्बोधन आज इस पवित्र कार्यक्रम में रखा। और बलवान जी आपने जाति की बात की, मेरे को आप बहुत सम्मान दिया, आज राव लगाया तो दो पंक्तियां कहूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो जोश से तालियां बजाना कि कोई जो पूछे धर्म तुम्हारा, अरे पूछे क्या जाति है, कह देना धर्म तिरंगा, जाति रेजांगला की माटी है, जाति रेजांगला की माटी है। दोस्तों साथियों, मेरा सौभाग्य है राव रमेश पायलट जी के साथ भाई रुका नहीं गया, ये विकास गौर लाला जी, मैं प्रदीप बालोड़िया, भाई बलवान जी, न जाने कितने ऐसे साथी जो दिन रात और जो जिम्मेवारी लगाई भाई साहब की। और मैं चाहूंगा कि जब ये यात्रा शुरू हुई 13 अप्रैल 2025 को ये यात्रा शुरू हुई थी और जंतर मंतर को ये यात्रा 18 नवंबर को खत्म होगी। भाई साहब 18 नवंबर को ये पूरा महेंद्रगढ़ शहर, ये 36 बिरादरी जंतर मंतर पर पहुंचकर इन वीर शहीदों को नमन करेगी। इसको बुलाऊंगा दोस्तों साथियों, इसको बुलाऊं, उसके लिए दो पंक्तियां कहूंगा कि जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर, अरे नहीं तो जननी बांझ रवे कावे गवावे नूर। दोस्तों साथियों, सामने बैठे हैं 85 वर्ष के सतपाल इंजीनियर, इस अहिरवाल के पहले IIT। लेकिन अगर किसी पिता को उसके बेटे से जाना जाए ना तो उस पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। आज मैं सतपाल जी को मैं कहना चाहूंगा, ताऊ जी को, अगर आज कोई कहता है कि पायलट के पिताजी, रमेश के पिताजी, तो इनका सीना 56 कहीं 62 इंच का हो जाता है। ऐसा कारनामा करके दिखाया है। खत्म होगी, परंतु 2007 को रेजांगला के इस पवित्र माटी को लेकर 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर, धर्मवीर जी, नरेश चौहान जी, सभी आप वहां गए और आज ये प्रदर्शनी आप देख रहे हो। अरे किसी को नहीं पता था कौन साथी हमारा कहां शहीद हो गया, किसने कहां जन्म लिया था। और आज अहिर रेजिमेंट की बात आई, टैक्स के ऊपर रमेश पायलट बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, कंवर सिंह जी, बलवान भाई फौजी। एक बात कही रमेश पायलट जी ने कि मेरे शरीर में एक कतरा अगर खून का है तो इस समाज के लिए है, इस महेंद्र के लिए है, इस दक्षिणी हरियाणा के लिए है। ये इनका उद्बोधन था। क्यों ये जो रेजांगला चौक की बात कही, आपको पता है इसके पीछे कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। धर्मवीर जी बैठे हैं, सतवाड़ी चौक पर भी एक महाराणा प्रताप चौक की स्टैचू भाई विनोद को पता है। धर्मवीर जी से रमेश पायलट जी ने चर्चा की, पता क्या कहा? रमेश पायलट बोले जी हम रेजांगला चौक बनाने जा रहे हैं। धर्मवीर जी कह रहे बनाने नहीं, बना दो, और आज से ही बना दो, मैं आ रहा हूं। और विधायक जी से जब बात करी तो विधायक जी बोले भैया जो चौक की तरफ अगर कोई देखेगा तो कंवर सिंह खड़ा है, उस चौक को आज स्थापित कर दो। तो आज से वो रेजांगला चौक है। ऐसे हमारे दोनों जनप्रतिनिधि बैठे। इस पायलट जी बात चौक के नाम की नहीं है, बात उन शहीदों को जो सामने बैठे देखिए,
जो 11 शहीद सूबेदार राम स्वरूप जी बताएंगे। हमारे जितना शहीद गजय सिंह बैठे हैं, आज मैं नमन करता हूं ये राव रमेश पायलट जी कि आपने इन शहीदों को नहीं बुलाया, अभी तो हमारे भाव, हमारे मन इन शहीदों के शीर चरणों में आपने अर्पित करवाई। समय नहीं ले तो आवाज दूंगा, उस चेहरे को आपकी तालियां जरूर बजे। भारत माता की जयकारे के साथ अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, आपके बेटे, आपके भाई, जिन्होंने 2007 में सुरेजांगला की -40 डिग्री टेम्परेचर को नमन किया, ऐसी शख्सियत हमारे बीच है। आज इस पूरे हार के सूत्रधार, पूरे इस फूलों के हार के हमारे मोती हीरे भाई राव रमेश पायलट जी आए और अपना उद्बोधन दे। भाई साहब राव रमेश पायलट बहुत ही विस्तार से बताया और सबने सुना। मैंने तो 2-3 दिन पहले ही सूबेदार रामचंद्र जी रेवाड़ी से बता रहे थे, उस रेजांगला का मैं तस्दीर गवाह हूं। मैं वायरलेस ऑपरेटर था और मेजर शैतान सिंह के मार्गदर्शन में हम उस चोटी पर चढ़े थे और मेरे वायरलेस ऑपरेटर के माध्यम से मेजर शैतान सिंह ने मुझे आदेश दे रखा था, जो भी एक्टिविटी हो तो मेरे को जरूर रामचंद्र जी बताएंगे। और हम सुनकर अचंभित हुए, 120 उन बहादुर सैनिक और अधिकारियों ने उस चोटी के ऊपर चीन के उन कायरों को चने चबाए और शहादत को धराशायी किया और उन 120 में से 114 जवान और अधिकारी शहादत दी। आज उन बहादुर शहादों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अनेकों बार अखबारों में सुना, पढ़ा, लेकिन आज उनके चित्र आज सामने से देखा। उनकी शौर्य गाथा, उनका समर्पण और सेवा हमने अपनी आंखों से आज देखा। हम बहुत आभारी हैं राव रमेश पायलट के, जिन्होंने इतना बड़ा काम को अंजाम दिया और रेजांगला की माटी को हमें भी अपने माथे के लगाने का अवसर दिया। मैं आप सब की ओर से भी राव रमेश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर से इस पंडाल में जो पूर्व सैनिक, जिनकी कैद को देखकर मन में शौर्य की भावना, एक उत्तेजना और मन में ऐसा भाव पैदा होता है कि इन बहादुर सैनिकों और अफसरों के कारण ये देश की सीमाएं सुरक्षित है। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने भी पहली प्राथमिकता सेना और किसान दोनों को दी है। एक जमाना था सेना को दिल्ली से ऑर्डर लेने पड़ते थे, आज जमाना बदल गया। इन 11 वर्षों के अंदर देश बहुत बदला है और आपने भी देखा होगा 11 साल पहले का देश और 11 साल बाद का देश में अंदर कितना अंतर है। और हम जैसे भी कार्यकर्ता आपके सहयोग और समर्थन के कारण, पार्टी की नीतियों के कारण, पार्टी की विचारधारा के कारण इस महेंद्रगढ़ विधानसभा की सेवा करने का आप लोगों ने अवसर दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है, ऐसा मार्गदर्शन आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी, जिनका राजनीति में बहुत बड़ा अनुभव है, इनके मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों ने अपनी मांग रखी थी। पाली के अंदर हम शहीद स्मारक बनाएंगे, 13 लाख रुपए उस शहीद स्मारक के लिए दिया। मैं आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ पूर्व सैनिक लीग की ओर से सूबेदार राम स्वरूप जी बैठे हैं। लंबे समय से डिमांड थी महेंद्रगढ़ के अंदर भी ऐसा शहीद स्मारक बनाया जाए। बहुत भव्य शहीद स्मारक के लिए 15 लाख रुपए या हुड्डा पार्क के अंदर आने वाली 15 तारीख को उसका पत्थर रखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। साथियों, जिन बहादुर सैनिकों ने, जिन जवानों ने, जिन अधिकारियों ने इस देश की रक्षा की, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा, आज इसलिए हम अपनी बात आपको कहने के लिए खड़े। हमारा सौभाग्य है सामने बैठी माताएं, बहनें, जिनके कुशल प्रयास से, मेहनत से, आशीर्वाद से यह हरियाणा भी प्रगति के पथ पर है। और इसके साथ साथ ही आने वाले समय में हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारों ने, क्यों गरीबी हितैषी सरकार है, चाहे सैनिक हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो,
चाहे बेरोजगार बच्चे हो, सबका सामूहिक विकास के लिए दिन और रात प्रयास है। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और आप सबकी ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से आत्मा से आप सबकी ओर से भी धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर इन जवानों के बीच में, चाहे दिवाली की बात हो चाहे होली की बात हो, उन जवानों के बीच में वो त्योहार मनाते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ही शौर्य की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। आज मंच पर दूर दराज से बहुत से अनेक ऐसे सैनिक भी आए हैं, नेता भी आए हैं, समाज के लोग भी आए हैं। आदरणीय सतीश जी का, भूपेंद्र जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप महेंद्रगढ़ इस पावन धरा पर आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट। कम मांगने पर भी हमारे विधायक जी ने हमारा शहीद स्मारक मंजूर करवाया है और इसके लिए हम विधायक जी का और हमारे एमपी साहब का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने 20 साल संघर्ष के बाद एक हमारे ऊपर पूर्व सैनिकों के ऊपर ऐसा एक वजन और दे दिया है कि हम अनुशासित रह करके और अपने समाज का और अपनी सरकार का सहयोग करें। और रिपोर्ट आपको राव तुलाराम चौक से दिखाई जा रही है। तमाम जो पूर्व सैनिक, इसी के साथ साथ राजनेताओं की बात कर ले, सभी वीर अमर शहीदों को नमन करने के लिए रेजांगला के जो वीर अमर शहीद हैं, जिनकी शहादत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे कहीं हटकर उन्होंने अपनी शौर्य गाथा का परिचय दिया है। और उनकी जो माटी कलश यात्रा है वो यहाँ पहुंची है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है।